मानव जायसवाल टीएमसी से हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मानव जी, बहुत सोचने विचारने का वक्त आ चला है। ममता बनर्जी दावे कर रही थी लेकिन जनता आपको नकारती हुई नजर आई है और जो आंकड़ा है वो 97 पर पहुंचा हुआ है। बहुत बड़े हार के तौर पर देखना चाहिए अगर ये रुझान सही हो गए सर तो। पहले तो आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। बड़ा रुझान आपको दिख रहा है। 5 राउंड हुए हैं लगभग। बहुत सारे सीटों में कहीं के तो एक ही राउंड की गणना हुई है और कुछ एक 10-12 सीटें ऐसी हैं जहां गणना ही नहीं हुई। उनका डिटेल भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं डाला है और इतना स्लो काउंटिंग जो हो रहा है, जिस तरीके से दिख रहा है, तो इलेक्शन कमीशन की कॉम्पिटेंसी पे तो सवाल उठना चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूँ, कोई भी एक ऐसी सीट नहीं है, कोई भी। आप पैन बंगाल में लगभग आपके सामने 200 के आसपास आंकड़े हैं, 200 के ऊपर। एक भी सीट ऐसी नहीं है 281 सीटों में जहां पे इन्होंने 50% वोट काउंट कर लिया हो। जितने वोट पोल्स हुए हैं उसका 50% भी काउंट नहीं है। अभी आपको उम्मीद है अभी बाकी है। देखिए नहीं, सुनिए, आप 50% काउंट करके बता देते फलाना जीत गया। अरे भाई 50% हम कुछ भी नहीं कह रहे। मानव जी मतलब मैं ये मानूं कि मानव जी आप ये उम्मीद कर रहे हैं एक लंबा अनुभव लेकर। चैनल है, पूरे देश को जानकारी होनी चाहिए। अरे सुन लीजिए, पूरे देश को जानकारी होनी चाहिए। अरे सुन लीजिए, आप रैंडम कोई भी सीट उठा लीजिए। मानव जी सुन तो लीजिए। बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रही हूँ और ये देखा है, ये मेरा अनुभव रहा है कि दोपहर के 1 बजते बजते जो आंकड़े आ जाते हैं रुझानों के रूप में, मोर और लेस 10 से 12 सीटों का इधर उधर हो जाता है। मैं मान रही हूँ। अरे आप सुन ही नहीं रहे सर। नॉट एट ऑल। सुनिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको सुनना पड़ेगा, संयम लेके सुनिएगा। आप बहुत पुरानी एंकर हैं और जानकार हैं। आज जिस तरीके से हमने हमेशा देखा है, मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मानव जी मैं पूछ रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि आंकड़ा उलट जाएगा, 191 आपके हक में और 97 बीजेपी के हक में चले जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, क्या तस्वीर उलटने वाली है? सुनिए, सीधा सवाल तब होता है जब मैं आपको पूरा बात बता दूं। आज आप इतने सालों से कर रही हैं। बोलिए सर, मैं सुन रही हूँ आपको। चलिए, थोड़ा सा नाराज हो गए मेरे सवाल से और हमारे साथ और भी मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं। मैं इस समय रुक करना चाहूंगी। प्रदीप भंडारी, लगातार ये आरोप लगा रही है टीएमसी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा, चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ रहा है। अब जब रक्त रंजित जो चरित्र बंगाल का रहा है उसको बदला गया है, इस बार बिना किसी हिंसा की बड़ी घटना के चुनाव हुआ है, तो उसका क्रेडिट भी बीजेपी ले रही है। इसी पर आपत्ति है टीएमसी को। नहीं, क्रेडिट हम नहीं ले रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है और इनको चुनाव आयोग का धन्यवाद करना चाहिए कि पहली बार पश्चिम बंगाल के अंदर भयमुक्त चुनाव हुआ है। मैं तो कह रहा हूं, आप डेटा उठा के देख लीजिए, जब से पश्चिम बंगाल के चुनाव 1952 से लेकर अभी तक कोई भी ऐसा चुनाव नहीं था जिसमें 70 से ज्यादा लोगों की मृत्यु नहीं होती थी। पहली बार पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ है जिसमें एक भी मासूम बंगाली की मृत्यु नहीं हुई। तो भाई अगर सुरक्षा बल आए तो इनको तो स्वागत करना चाहिए कि आम बंगाल की मां माटी मनुष्य जो है वो सलीबा सुरक्षित रहे। ठीक है, मानव जायसवाल, मानव मेरे साथ जुड़े हुए टीएमसी के। मानव, क्या मैं ये मानूं जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि शाम के 5 बजते बजते आपकी सीटें 191 पे हो जाएंगी और बीजेपी जो है वो 97 पर आ जाएगी? क्या ये कह रहे हैं आप? इसको मैं ऐसे इंटरप्रिटेट करूं? चाहता हूं काउंटिंग की बात, काउंटिंग के साथ बात करना चाहता हूं। काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग में दोपहर के 1 बज गए हैं लगभग। जहां पे 18 राउंड होना चाहिए, जहां पे 1,45,000 वोट काउंट होने चाहिए, वहां मात्र 42,000 वोट काउंट हुए हैं, 40 और 2। तो 40-42,000 वोटों काउंट होने में आपको 5 घंटे लगते हैं। ये तरीका है जो इलेक्शन कमीशन दिखाना चाहती है और उनका ऐसा मानना है कि इससे हमारी उत्साह कम हो जाएगी, हमारे लोग घर वापस चले जाएंगे, तो हम जबरन दखल करें, वैसा नहीं होगा। हमारा एक ही चीज मानना है, आप हमारे क्लैरिटी आपके जवाब में है नहीं सर। सिंपल सा सवाल ये है कि 191 पे क्या पहुंच जाएंगे, आप यहाँ भी क्लियर नहीं है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप आप लगा रहे हैं। सरल पटेल कांग्रेस से हमारे साथ है। सरल जी, ये सोचने विचारने का वक्त आ गया है कांग्रेस के लिए। हालांकि एक जगह आपकी जीत हुई है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन बंगाल में इस तरीके से 0 पे सिमट कर रह जाना, कम से कम उम्मीद ये थी कि 2-3 तक आएंगे तो माना जाएगा कि भाई वोट शिफ्ट हुआ है, लेकिन यहाँ तो आंकड़ा वही है अभी तक।
देखिए, मैं ये उम्मीद करूंगा कि जो हमारा वोट शेयर है वो लास्ट टाइम से ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन वो पूरे आंकड़े और सारे नतीजे आ जाएंगे तब हम उस पर बात करेंगे। लेकिन जैसा कि आपने कहा, केरल की बात करें तो एक हिस्टोरिक मैंडेट हमें मिलने जा रहा है, एक ह्यूज मैंडेट हमें मिलने जा रहा है। इसलिए हम केरल की जनता का धन्यवाद करते हैं और हमने जो वादे पूरे जो किए हैं, 5 प्रॉमिसेस जो केरल की जनता को किए हैं, हमारी सरकार बनते ही हम उस पर पूरा करने के लिए उस पर कटिबद्ध है और उस पर काम करना शुरू कर देंगे। और हम यही उम्मीद करते हैं कि अगर ये आंकड़े नतीजों में बदलते हैं तो तुहिन सिन्हा जी और उनकी पार्टी भी जो उन्होंने वादे किए हैं बंगाल की जनता को, वो पूरा करने में लग जाएंगे। होम मिनिस्टर जी पर काम करें ताकि हम भी ये एक तरफा जो पढ़ते हैं नतीजे, वो पढ़ने में थोड़ी दिलचस्पी हमें भी आए, कुछ तो लड़ाई जमीन पर टक्कर देखने को मिले, कुछ काम कीजिए। लेकिन